भला हेलेना क्या कह सकती थी। रिकी की बात के जवाब में बस वह खामोश होकर रह गई थी। अब जो है, टॉम की मौत के बाद दिन पर दिन बीतते चले गए, लेकिन पुलिस की जांच का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था। जब टॉम की हत्या का राज नहीं खुल सका तो अंततः केस क्लोज कर दिया गया। धीरे धीरे जिंदगी अपने ढर्रे से चलने लगी। दिन बीतते गए। दिन बीतते बीतते आपको पता ही है कि पुरानी यादें धीरे धीरे धुंधली होती जाती हैं, और उसी तरह टॉम और उसकी हत्या सब अतीत के अंधेरे में प्रायः खोकर रह गए और हेलेना और रिकी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। रिकी का हेलेना को न मानने का वजह एक ये भी थी कि हेलेना के पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी थी, करोड़ों की जायदाद की वो अकेली वारिस थी। बहरहाल धीरे धीरे जैसे ही दिन गुजरे तो हेलेना ये सब भूलती चली गई और ये सब अंधेरे प्राय में खोकर रह गए। एक दिन वह नहा धोकर जब हेलेना अपने बाल सुखा रही थी तो आश्चर्य से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि टॉम उसके सामने उसी मुस्कान के साथ खड़ा था जिस पर वह मर मिटी थी। जिस पर हेलेना बहुत ज्यादा मरती थी, वही टॉम आज उसके सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा है और उस तरह जैसे वो कभी उससे दूर गया ही नहीं था। हेलेना हड़बड़ाकर बोली, तुम? उसने कहा, यस माय डार्लिंग, और वो मुस्कुरा दिया। हेलेना ने कहा, लेकिन तुम्हारी तो हत्या हो चुकी थी ना? और बहुत ज्यादा हड़बड़ा चुकी थी हेलेना। उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है और कहां से आ गया एकदम से मेरे सामने। क्या ये टॉम का भूत तो नहीं है? और इसी सदमे के कारण और इसी अचानक से टॉम के आने के कारण वो बेहोश हो गई। जैसे ही उसे होश आया उसने देखा कि टॉम अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है। उसके बाद टॉम से उसने पूछा कि वाकई में तुम हो टॉम? लेकिन तुम्हारी तो हत्या हो चुकी थी। तो उसने कहा, हाँ हाँ मेरी जान हेलेना, मेरी हत्या कर दी गई थी, इसलिए मेरी मुक्ति भी नहीं हुई है और मैं सूक्ष्म शरीर से इस दुनिया में बना हुआ हूँ। उस दिन आखिरी बार जब हम तुम मिले थे तब भी मैं ऐसे ही था। हेलेना कुछ चाहकर भी बोलने में परेशानी महसूस कर रही थी। मुश्किल से उसने पूछा, किसने तुम्हें मारा था? ये बताओ, मुझे बताओ टॉम, आखिर तुम्हें किसने मारा था? तभी टॉम बोलता है, अभी इंतजार करो, सब जान जाओगी। किंतु हेलेना माय डार्लिंग, हम फिर मिलेंगे। ये कहकर टॉम हवा में गुम हो गया। जरूर इसमें कोई भेद है कि टॉम ने अपने हत्यारे का नाम नहीं बताया था। हेलेना अपने विचारों में खोई हुई थी। कई दिन तक वह इस बारे में उधेड़-बुन करती रही, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकाल पाई तो उसने इस तरफ से अपना ध्यान ही हटा दिया। उसने सोचा शायद ये मेरा वहम है और शायद ये मेरे दिमाग में इमेजेस क्रिएट हो गई हैं और उसी वजह से मुझे ये सब दिखा था। हेलेना ने शादी के 3 साल बाद एक बेटे को जन्म दिया। बड़ा प्यारा और स्वस्थ था उसका नन्हा सा बेटा। हेलेना और रिकी दोनों उसे पाकर मानो निहाल हो उठे थे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बेटा या बेटी या बच्चे का पैदा होना माँ बाप के लिए कितनी खुशी का पल होता है। उस वक्त की खुशी का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता जब माँ बाप एक बच्चे को अपने हाथों में लेते हैं, अपने गोद में उठाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा। रिकी का दिल करता कि बेटे के लिए दुनिया भर के तोहफे जुटा दे। वह रोज नए खिलौने लाता। उन्हीं दिनों जाने कैसे लोगों में यह चर्चा फैलने लगी कि टॉम को रिकी ने मार डाला। कोई पति आखिर कैसे यह सब सहन कर सकता है कि उसकी अपनी पत्नी किसी गैर पुरुष का बिस्तर गर्म करे। बस योजना बनाकर अवसर पाते ही उसने टॉम को मार डाला और ये खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैलती गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि रिकी ने ही उसको मारा है। टॉम को मौत के घाट उतारने में रिकी का बहुत बड़ा हाथ है, यह अब सबको मालूम पड़ चुका था। तभी एक दिन रिकी बेटे के साथ खेल रहा था। गोल मटोल सुंदर और बड़ा प्यारा बेटा था उसका, जिसे देखकर कोई गैर भी उसे खिलाने को मचल उठे। उसका तो ये फिर अपना बेटा था। लेकिन तभी बेटे के मुंह से उसने विचित्र सी गुर्राहट सुनी, मानो कोई दरिंदा दहाड़ा हो। चौंक कर उसने गौर से अपने बेटे की तरफ देखा। बेटा सामान्य भाव से मुस्कुरा रहा था। वही प्यारी मुस्कान थी उसकी जो एक नन्हे शिशु के पास ही संभव हो सकती है। रिकी ने उस गुर्राहट व दहाड़ को अपना भ्रम समझ लिया, अपना वहम समझ लिया, दिमाग का भ्रम समझकर उसने उस बात को टाल दिया। एक दिन बेटा खिलौनों में खेल रहा था। रिकी सीढ़ियों से उतरकर नीचे की मंजिल पर आ रहा था। तभी मानो किसी ने रिकी की कमर पर पीछे से लात का एक भरपूर वार किया हो। ऐसा प्रहार हुआ। इस प्रहार से वह संभल नहीं पाया और सीढ़ियों से धड़ाम से सीधा फर्श पर जा गिरा। उसकी कई पसलियां टूट गईं। कई दिन तक वह अस्पताल में बेहोश भी पड़ा रहा था। इसके बाद जब रिकी ठीक होकर घर वापस आया तो जाने क्यों वो अपने बेटे से कतराने लगा। उसकी मासूम मुस्कान भी उसे डराने लगी। उसे याद आ जाता था कि पिछले से लगी लात वह सीढ़ियों से फर्श पर जा गिरा था और उस समय आसपास बेटे के सिवा कोई भी नहीं था।
जब उसे लात पड़ी थी तो उस वक्त भी उसका बेटा वहीं पर मौजूद था। इसलिए अब रिकी बहुत ज्यादा कतराने लगा था अपने बेटे से, और वो डरने लगा था उसकी मुस्कान से जो मासूमियत भरी होती थी, क्योंकि उसे याद आया था अपना पिछला हादसा जब उसकी पसलियां टूटी थी। तो उस वक्त भी उसके बेटे के सिवा उसके पास कोई और भी मौजूद नहीं था। लेकिन उसे यह भी शक होता था कि भला ऐसा मासूम और नन्हा बालक उसे क्या ठोकर मारकर गिराएगा। आप भी जानते हैं कि बच्चे की लात कितनी बड़ी होती है, और बच्चा एक बड़े को कैसे लात मारकर गिरा सकता है। वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने हेलेना से अपना शक जताया तो वह शरारत से मुस्कुराकर बोली, क्या बात करते हो रिकी, तुम तो मेरी ही जान निकाल देते हो, फिर ये छोटा बच्चा क्या है तुम्हारे सामने। वह अपने प्यारे मासूम बच्चे को खिलौने में लग गई और खामोश होकर रिकी वहां से चला गया। उसे पता था कि हेलेना तो एक जिद्दी और अपने बाप के प्यार में पली इकलौती युवती है, लेकिन यह बात तो शायद कोई आम औरत भी स्वीकार करने को तैयार न होती कि उसके बच्चे ने उसी के बाप को मारा हो। अब रिकी करता तो क्या करता, किसे बताता कि उसके बच्चे ने उसे लात मारी है। अगर किसी को भी ये कहानी, ये वाकया अगर वो बताता तो लोग उसकी ही हंसी उड़ाते कि तुम्हारा बच्चा इतना छोटा है और उसके बावजूद तुम्हारा ही बच्चा है वो, तो तुम्हें कैसे लात मारकर वो गिराएगा, ये तो संभव ही नहीं था। वह अपने प्यारे मासूम बच्चे पर शक कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मासूम बच्चे के अंदर कोई ना कोई ऐसी ताकत भी मौजूद है जो अब रिकी के पीछे पड़ चुकी है। रिकी बेटे की तरफ से अब सावधान रहने लगा था, क्योंकि उस बच्चे की अचानक गुर्राहट और संभल कर सीढ़ियों से उतरते समय लगी जोरदार लात वो भूल ही नहीं पा रहा था। उस समय आसपास कोई अन्य भी तो नहीं था जो ऐसी जोरदार लात उसे मार देता। अपना ही बेटा उसे अपनी आफत लगने लगा था। उसका बेटा एक दिन किचन में खेल रहा था और रिकी किचन के पास से गुजर रहा था। रिकी निगाह चुराकर वहां से आगे निकल गया। वह कुछ कदम ही चला होगा कि कोई भारी वस्तु आकर उसके सिर पर जोर से पड़ी और खनन खनन कर नीचे गिर गई। अब तो रिकी का जो हाल हुआ वह स्वयं ही जानता था। वह मानो अपने होश खो बैठा, क्योंकि उसने सिर पर आकर टकराने वाला एक भारी भगोना था। यह भगोना उस छोटे बालक के पास रखा देखा था उसने। वह डर से ज्यादा भय से चिल्लाया, अरे मर गया, बचाओ। उसकी चीख सुनकर दौड़ती आई हेलेना ने पूछा, क्या बात है रिकी। डर के मारे उसकी आवाज फंसी जा रही थी, फिर भी उसने बच्चे की तरफ संकेत करते हुए कहा, तुम्हारा यह दुलारा। सुनकर हेलेना की हंसी छूट पड़ी। क्यों, तुम मेरे बेटे को बदनाम करने पर तुले हो, हेलेना ने मजाक करते हुए कहा। लेकिन जब रिकी ने अपनी बात पर जोर दिया तब उसने यही कहा, देखो तुम्हारे मन में जरूर कोई भ्रम समा गया है। अब ऐसा है कि मेरे बेटे को लेकर मैं कुछ समय के लिए डैड के पास चली जाती हूँ। ठीक है, ऐसा ही करो, तुरंत उसके मुंह से निकल पड़ा। बेटे को लेकर हेलेना अपने डैडी के पास चले गई। लेकिन रिकी आखिर कब तक घर में अकेला रह सकता था। नई नई शादी थी उसकी, रह रहकर पत्नी की यादें उसे बेचैन कर देती थी। कभी भी वह उत्तेजित हो उठता था। जब उससे नहीं रहा गया तो कार निकालकर रिकी सीधे ससुराल में ही जाकर रुका। मौका लगते ही उसने हेलेना को अपनी बाहों में लपेट लिया और उसे चूमता हुआ बोला, यार वाकई में तुम लाजवाब हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं इतना परेशान हुआ, तुम्हारे बिना तुम सोच भी नहीं सकती। ठीक है, अब मैं समझ गई सब। अच्छा चलो चलते हैं। चंचल मुस्कान बिखेरती हेलेना ने तैयार होते हुए कहा। उसी समय हेलेना अपनी ससुराल से वापस आ गई। कुछ समय तो कोई ऐसी वैसी दुर्घटना नहीं हुई, सब कुछ सामान्य हो चला। पुराने हाथ से भी रिकी अब बाहर आ रहा था, किंतु बेटे से वह दूर दूर ही रहता था। लेकिन एक दिन अपने पति के बुरी तरह चिल्लाने की आवाज पर हेलेना भागती हुई वहां पर पहुंच गई जहां पर रिकी चीख रहा था। पास आकर हेलेना ने पाया कि रिकी दोनों हाथों से अपनी गर्दन को इस प्रकार घुमा रहा था कि मानो वह किसी से छूटने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल ऐसा दृश्य था कि किसी गला घोटने वाले से वह बचाव करता लग रहा है। हैरान परेशान हेलेना कुछ समझ ना पाने वाले भाव से बोली, क्यों चीख रहे हो रिकी, आखिर क्या बात है। तभी रिकी चिल्लाया, टॉम मुझे मार डालेगा, मुझे बचाओ हेलेना। रिकी हेलेना को देखकर गिड़गिड़ा उठा। टॉम? हेलेना घबरा गई। हाँ, टॉम, मैंने ही उसकी हत्या की थी। हेलेना जैसे आसमान से गिर गई हो, उसे ऐसा झटका लगा। तुमने टॉम का मर्डर किया था रिकी? हाँ, मैंने ही तुम्हारे प्रेमी टॉम को मार डाला था, रोते हुए उसने जवाब दिया। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारा गला कौन दबा रहा है? अपने क्रोध को पीने की कोशिश करती हुई वह बोली। डरे हुए रिकी की गिड़गिड़ाहट बढ़ गई थी। वह अपनी गर्दन छुड़ाने का प्रयास करता हुआ फिर गिड़गिड़ाया, इसे रोको हेलेना, शायद तुम्हारे कहने पर मुझे माफ कर दे। हमारे बेटे के रूप में टॉम ही पैदा हुआ है। अभी हेलेना कुछ बोल पाती कि उसके पहले ही जोरदार ठहाके के साथ एक आवाज गूंजी, यह जलील आदमी ठीक कह रहा है हेलेना, मैं टॉम ही हूँ। इसने मुझसे दोस्ती कायम की और एक दिन बहाने से इसने मुझे निर्जन स्थान पर बुलाकर छुरे से गोद डाला। मैं इससे प्रतिशोध ले रहा हूँ। टॉम की आवाज खामोश होते ही रिकी बिलबिला कर हाथ पांव फेंकने लगा। उसकी आंखें बाहर आ गई थी, जीभ काफी बड़ी होकर बाहर निकल चुकी थी। थोड़ी देर बाद रिकी निर्जीव होकर पड़ गया। टॉम ने अपना बदला ले लिया। उसी समय हैरतज़दा हेलेना की आंखें ऊपर उठी। उसके सामने टॉम खड़ा था। उसके चेहरे पर संतोष के भाव थे। वह अपनी चिर परिचित मुस्कान बिखेर रहा था और फिर हेलेना को निहारते हुए बोला, प्रतिशोध के लिए मैं ऊपर नहीं गया था, धरती पर ही अतृप्त फिर रहा था।
हेलेना, आज मैंने प्रतिशोध ले लिया, मुझे भी ऊपर वाले की आज्ञा माननी ही होगी। मैं जा रहा हूँ, बस अब अगले जन्म में ही मिलेंगे। गुड बाय डार्लिंग। बोलते बोलते टॉम चुप हो गया और मुस्कुराता हुआ वातावरण में लुप्त हो गया। हेलेना पर जैसे कोई जादू हो गया हो। टॉम के स्वर उसके कानों में गूंज रहे थे, अब वह दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा होश संभाला तो हेलेना ने निगाह उस ओर उठाई जहां पर उसका मासूम बच्चा खेल रहा था, लेकिन वहां पर तो बस उसके कपड़े ही पड़े हुए थे, बच्चा कहीं नहीं था। हेलेना के गले से एक चीख निकली, बेहोश होकर वो फर्श पर गिरी और उसके प्राण चल पड़े टॉम की आत्मा के पीछे।